हेलो दोस्तों अगर आप में से किसी ने पर्सनल लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने पर्सनल लोन का ईएमआई ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन के वजह से, या फिर आप अगर कोई इंसान अपने पर्सनल लोन के ईएमआई पेमेंट नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लग सकते हैं, क्या बैंक उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है, क्या वो जेल जा सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सी कार्रवाई है जो कि उनके ऊपर हो सकता है। इससे पहले कि हम पर्सनल लोन की कार्रवाई के बारे में जानें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। दोस्तों, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब वो होता है दोस्तों कि एक ऐसा लोन जिसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई गारंटर की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली दोस्तों बैंक क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, अपनी कोई जायदाद, जमीन या फिर घर कुछ भी गिरवी रखते हैं और उसके बदले में बैंक हमें कुछ लोन देती है। पर पर्सनल लोन के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये एक अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बाकी लोन के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है या फिर कोई भी एनबीएफसी से पर्सनल लोन लिया है या फिर कोई भी लोन ऐप से पर्सनल लोन लिया है, आपको उस लोन के अगेंस्ट में हर महीने कुछ ना कुछ ईएमआई देनी पड़ेगी। अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पर्सनल लोन हम क्यों लेते हैं, हमें बहुत पैसों की जब ज़रूरत होगी तभी हम पर्सनल लोन लेंगे, नहीं तो क्यों बेकार में 18% 20% के आसपास आप इंटरेस्ट देके लोन लेंगे। तो कभी कभी हमें पर्सनल लोन लेने के बाद हमारे ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं जिसके वजह से हम उसकी ईएमआई टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते। अब इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, तो अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्सनल लोन लिया है तो अगर आप उसको ठीक टाइम पे ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ईएमआई पेमेंट में 3-4 महीने का डिले हो गया, तो सबसे पहले वो आपको कॉल करेंगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि भैया आपका ईएमआई पेंडिंग है, आप अपने ईएमआई को टाइम पे कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद 3 महीने के बाद अगर वो चाहें तो आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस बिल्कुल लीगल होता है, वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। पर दोस्तों नोटिस के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हो। अब क्योंकि वो अपना पैसा रिकवरी करने के लिए सोचते हैं तो वहाँ पे जो एक्शंस कुछ लेते हैं कि जैसे कि हम आपको कोर्ट में केस करेंगे या फिर आपके अगेंस्ट एफआईआर देंगे। इंडिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है, या फिर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप अपनी पर्सनल लोन का ईएमआई ठीक टाइम पे नहीं कर पाते हैं या फिर डिले करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, तो आप पर्सनल लोन अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा, या फिर इसमें आपको लीगली बैंक या फिर एनबीएफसी कोई भी स्टेप आपके अगेंस्ट में नहीं ले सकती। अब बातें हैं दोस्तों और क्या वो कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम पर्सनल लोन लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी ऐप से लोन लिया है, हालांकि मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पर्सनल लोन किसी ऐप से ले, तो अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है तो वहाँ पे आपका जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए वो दोस्तों आपका वो ऑप्शन में आ जाता है, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। जैसे ही अलाउ कर देते हैं तो ये ऐप सब आपका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास चला जाता है। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, उसी के साथ साथ आपके नंबर में, आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उनको भी कॉल करके बताते हैं कि आपने पर्सनल लोन लिया है। तो दोस्तों ये वो करते हैं। दूसरे जैसे कि मैंने बताया कि आपका वो अपना लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो आपका सिबिल स्कोर को खराब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो कर सकते हैं। तो सिबिल स्कोर लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप ईएमआई पे कर सकते हैं तो प्लीज़ पर्सनल लोन का ईएमआई टाइम पे कर दीजिए, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से गिरा देंगे और आने वाले टाइम में अगर आपको कभी लोन का रिक्वायरमेंट होगी तब लोन के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हमने बात किया कि वो लीगली कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, अब और क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका पर्सनल लोन का ईएमआई का मान लीजिए आपने 1 साल के आसपास नहीं भरा, तो तब आपका जो बैंक है या फिर जो एनबीएफसी है वो आपको सेटलमेंट करने की ट्राई करेगी
कि भैया आपने मान लीजिए 1 लाख का पर्सनल लोन लिया था, आपने एक बार या फिर 2 बार ईएमआई भरा है, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप नहीं भर रहे हैं, तो आप इसको सेटलमेंट कर दीजिए। आपने हमसे जितना पैसा लिया था वो हमें वापस कर दीजिए और अब इसको सेटल कर दीजिए। या फिर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया था, इंटरेस्ट के साथ ये 1,15,000 या फिर 20,000 हो रहा है, आप इसमें से कुछ काट के पूरा 1 लाख रुपए हमें वापस कर दीजिए। इस तरह का सेटलमेंट के लिए वो आपको बात करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, मेरी राय यही है कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए, अपनी ईएमआई ठीक से पे कीजिए, नहीं तो आपका ईएमआई, आपकी जो ईएमआई के ना पे करने की वजह से आपकी सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगी। और उसी के साथ साथ आप अगर फ्यूचर में कभी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।